अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है। अर्जुन के रथ पे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन पूरा पसीने से भीग चुका है, उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। उसमें इतनी भी क्षमता नहीं कि वो खड़ा हो सके, तभी उसके हाथ से गांडीव छूट जाता है। अर्जुन अपने रथ पर घुटनों की बल गिर जाता है। कहता है, माधव मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, माधव मैं नहीं लड़ सकता। इन्हें देखो, ये सब मेरे अपने हैं। इनमें से ये जो गुरु द्रोण है, इन्होंने मुझे सारी धनुर्विद्या दी है, जिसकी वजह से मैं पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये मेरे पितामह जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है, जिन्होंने मुझे सूरवीर बनाया है। और बाकी ये कौरव भी जैसे हैं तो हमारे भाई, चचेरे भाई हैं, 100 के 100 भाई हैं। और जरा माधव दूर दूर सेनाओं में देखो, 18 अश्वहीणी की जो ये सेना है, यहाँ पर राजा महाराजा जितने भी आए हैं, जरा देखो, इनमें से कोई भी अपरिचित नहीं है। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं जिसे मैं नहीं जानता हूँ। देखो माधव इन्हें, वो देखो, वो हमारा बहनोई है, वो हमारा दोस्त है, वो हमारे मामा के लड़के हैं, वो हमारे मामा है। अर्जुन सबको गिनाता है कि ये पूरी ही दोनों तरफ की सेनाओं में, ना केवल पांडव की, ना केवल कौरव की, बल्कि दोनों सेनाओं में अगर कुछ दिखाई पड़ता है तो माधव वो केवल मेरा वंश, मेरे दोस्त दिखाई पड़ते हैं। क्या मैं इन्हें मारकर कोई भी सुख प्राप्त कर पाऊंगा जिसके लिए मैं युद्ध कर रहा हूं, जिस राज्य के लिए मैं लड़ रहा हूं? इन्हें मारने के बाद वो राज्य का क्या मूल्य, क्या कीमत उस राज्य की? मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए माधव। अर्जुन गिर पड़ता है। अब ये जितने भी, मैं अभी जितने कैरेक्टर का नाम ले रहा हूं, अगर सेकंड एपिसोड देखा होगा तब पता होगा ये सारे कैरेक्टर हैं जो कि हमारे अंदर होते हैं। वही अगर वो नॉलेज होगी आपके पास कि वो कौन से कैरेक्टर हैं, तब समझ में आएगी ये स्टोरी क्या है। अर्जुन गिर पड़ा है। अब वही क्या कंडीशन बिल्कुल हमारी नहीं हो गई है। ये सब मेरे अपने हैं, इनके लिए मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दूंगा, क्या जाता है। नौकरी करूंगा मैं, EMI भरूंगा, EMI के जाल में फंसूंगा मैं, उसे चुकाने के लिए फिर और दिन रात मेहनत करूंगा। मैं नौकरी नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं कभी भी अपनी दिल लगी पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं फंस चुका हूं इस पे। और वो ऐसा फंसना है कि वो महसूस भी नहीं होता। अर्जुन कहता है, छोड़ के भाग लो ये युद्ध, आखिर क्यों करना है ये युद्ध? मुझे इनके लिए जीना है ना, तो मैं कैसे भी जी लूंगा। अगर इन्हीं को मार दिया तो बड़े से बड़े राज्य लेकर भी क्या करूंगा? एक कुटिया में भी जो इंसान रहता है वो तभी रह पाता है जब उसका परिवार या उसके जानने पहचानने वाले उसके साथ होते हैं। अब उससे कहा जाए कि अगर ये इन सबको मार दो, अगर ये दुनिया एकदम अधूरी हो, अकेली हो। मेरे सामने एक पेंटिंग लगी थी जिसमें कि पूरी सोने की दुनिया थी, वहाँ पर एक सोने का हिरण भी था, लेकिन वो पूरी उस दुनिया में अकेला था, कोई और नहीं था उसके साथ। जरा महसूस करो कि पूरी दुनिया की धन दौलत संपत्ति तुम्हारे पास हो, पर कोई हो ही ना, इस दुनिया में कोई नहीं हो तुम्हारे सिवा, तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। क्योंकि रियलिटी में किसी भी नेचुरल कमोडिटी में, किसी भी नेचर की चीज़ में या किसी भी मेटल की कोई भी वैल्यू है ही नहीं। उसकी वैल्यू हमसे तय होती है, हम तय करते हैं उसकी वैल्यू। एक शेर के सामने सोने की 10 ईंटें फेंक देना और केवल एक मांस का पीस फेंक देना, वो तुम्हारी ईंटों के, सोने की ईंटों का कुछ नहीं करेगा। वो केवल अपना मांस उठाएगा और चल देगा, क्योंकि उसे पता है उसके लिए नेसेसरी क्या है, उसे पता है उसके लिए ज़रूरत क्या, उसे नहीं है उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू सोने, चांदी, धन दौलत संपत्ति, उसकी वैल्यू हमने बनाई है। वो हमारे समाज का कंसेप्ट है, इंसानों का है, नेचर का नहीं है। अर्जुन की भी यही स्थिति है कि यार इन्हें अगर ख़त्म कर दूंगा तो मैं कैसे जीऊँगा? इन्हीं के साथ तो मैं जीना चाहता हूँ, इन्हीं को मारकर मिल भी जाएगा, क्या फ़ायदा है? कहता है, यार माधव एक काम करो। अर्जुन समझता है कि वो दोनों एक ही लेवल पर हैं। वो कहता है, माधव रत मोड़ लो यार, अपन भिक्षा मांग के ज़िंदगी काट लेंगे, अपन इनकी गुलामी करके ज़िंदगी काट लेंगे। दुर्योधन और ये जितने भी इन्हें राज्य दे देंगे, हम इनके नौकर बन के रह लेंगे, कोई बात नहीं। क्या ये बिल्कुल हमारे साथ नहीं होता? हमारी ज़िंदगी में भी तो यही है कि मुझे इन लोगों के साथ रहना, इनके साथ जीना है, मुझे इन्हीं से प्यार चाहिए, इन्हीं से मोहब्बत चाहिए, इन्हीं से रिस्पेक्ट चाहिए। अब उसके लिए चाहे फिर कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, इंसान पूरी ज़िंदगी अपने रिश्तों को बनाने में लगा देता है, लेकिन वो रिश्ते धागे से भी कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं, और पूरी ज़िंदगी उन्हीं को संवारने में, उन्हीं को बनाने में निकल जाती है। अगर तुम्हारे पास कोई ना हो तो तुम्हारे लिए कमाने का कोई मतलब ही नहीं बचा है। वो फिर कमाने के एक साइकिल में तुम फंस जाते हो। तब कृष्ण खड़े होते हो, केवल एक सवाल पूछते हैं, तुम कौन?
बोलता मैं अर्जुन। फिर बोलते तुम कौन? बोलता मैं अर्जुन। फिर कृष्ण कहते कि तुम कौन, ऐसा बताओ जो तुम खुद में हो। मुझे नहीं जानना कि दूसरों ने तुम्हें क्या नाम दे दिया है, मुझे नहीं जानना कि दूसरों के तुम क्या हो, कि कुंती पुत्र हो या फिर ये कौरव पांडव के भाई हो या फिर इनके पोते हो, इनके तुम शिष्य हो, मुझे कुछ नहीं जानना, तो ये बताओ तुम कौन। अर्जुन बड़ी हैरानी में पड़ जाता है, बिल्कुल हमारी तरह। हम भी तो बहुत सारे हमारे करैक्टर हैं, बहुत सारे रोल हैं, किसी का भाई, किसी का नाती पोता बच्चा, किसी का भांजा, कुछ भी। वही अर्जुन की स्थिति है। कृष्ण कहते हैं इन सबको छोड़ के बताओ जो तुम्हारा अपना हो, जो किसी ने तुम्हें दिया ना हो, तुम बताओ फिर वो तुम कौन हो, जो तुमने अपनी मेहनत से कमाया हो। कहता धनुर्धर अर्जुन, ये मैंने अपनी मेहनत से हासिल करा मुकाम है। तो बोलते फिर उठाओ धनुष। जो चीज तुमने अपनी मेहनत से अर्जित करी उसे तुम छोड़ रहे हो, किसके लिए? किसके लिए तुम अपने स्किल्स को छोड़ रहे हो? किसके लिए तुम अपने दिल लगी छोड़ रहे हो? वो लोग जो खुद भी नहीं जानते कि वो कौन है। कृष्ण ने कहा कि बताओ, जब तुम अपने आप को नहीं जानते, इन्हें कैसे जानते हो? ये रिश्ते तो अर्जुन के हैं, तुम कौन हो? ये परिवार अर्जुन का है, तुम कौन हो? अर्जुन के पास एक विद्या की धनुर्धर हूं मैं, जिसे मैंने खुद ने अर्जित करा है। मैं यहाँ पर केवल एक करेक्टर हूं, अपना रोल प्ले कर रहा हूं, और उस रोल के भी अलग अलग बहुत सारे रोल हैं। किसी का दोस्त है, किसी का कुछ है, वो रोल ही तो प्ले कर रहे हो तुम। इन सारे रोल को जरा एक बार साइड पे रख दो, फिर बताओ तुम कौन। अर्जुन शांत बैठा रहा। अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे, कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे थे। तभी अर्जुन को सवाल आता है कि बताओ तुम कौन, कि मुझे इतना उपदेश दे रहे हो तो पहले तुम बताओ कि तुम कौन। कृष्ण कहते हैं देखना चाहते हो तो लो देखो, पद के नीचे पाताल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। वो विकराल रूप कोई ऐसा नहीं था कि बहुत सारे हाथ पैर निकल आए, वो केवल एक पिक्चर के फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। वो ये कि मैं विशुद्ध चेतना हूं, मैं केवल एक ऑब्जर्वर हूं, तुम और मुझ में कोई फर्क नहीं। तो अर्जुन को लगता है यार ये क्या बात हुई। वो कहते हैं कि देख, अपने सारे रोल हटा, अपनी आइडेंटिटी हटा, जो तू अदाकारी कर रहा है वो छोड़ दे, ये नाटक छोड़ एक मिनट को, फिर देख तू क्या है। तू देखेगा तू शून्य है, तू देखेगा तू पूर्ण है, इनफाइनेट हो तुम, और तुम ही जीरो हो, कुछ भी नहीं हो, और तुम ही सब कुछ हो। तो यहाँ पर दो रास्ते आ जाते हैं। एक बुद्ध का रास्ता आता है। बुद्ध कहते हैं कि शून्यवाद में जीवन है, शांति से बैठे रहो, अपना काम करो, थोड़ा बहुत अपना रोल अदा करो, पर्सपेक्टिव जो है उन्हें मानो, ठीक है। कृष्ण कहते हैं कि सब जगह समाहित हो जाओ। जब सभी तुम हो तो सब जगह समाहित हो जाओ, वहां पर चाहे पूर्णता हो या शून्यता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कृष्ण को ऐसा बोला गया कि उनमें 16 कलाएं हैं, सबसे ज़्यादा उनमें ही कलाएं मानी जाती हैं, क्योंकि वो हर रूप में, हर अदाकारी में पूर्ण है। कहते हैं कि जब रोल ही प्ले करना है तो अच्छे से ही प्ले कर लो। जिंदगी केवल एक रोल प्ले है ना, तो अच्छे से करो ना। अब क्या मजा तुम पूरा अपना तामझाम करते रहे और ऑर्गेजम की फीलिंग ही नहीं आई। अब जब ऑर्गेजम ही नहीं आया तो पूरे 1 घंटे वो जो भी तुमने करा उसका क्या मतलब रहा। पूरी जिंदगी जो तुम अदाकारी करते रहे, अगर तुम उसमें परफेक्ट नहीं हो पाए तो क्या मतलब उसका। और जब ये बताओ ये अदाकारी है तो ये रोना धोना किस काम का। जब पता ही ये नाटक है, पर्दा गिरेगा मंच बंद, अभी पर्दा खुला है, कर लो नाटक, तो फिर रोना किसका, हंसना किसका। और रोना है तो वो भी नाटक का ही तो है, हंसना है वो भी नाटक का हिस्सा है। अब बताओ, अर्जुन को बात समझ में आई। जो हमारी कंडीशन आज की है, हम अपने दिल लगी छोड़ देते हैं। हमारे बहुत सपने होते हैं कि बाहर जाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, बड़े हो जाएंगे तो घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, या जिसका भी जो भी सपना हो। सब अपनी जिम्मेदारियों के बोझ में दब जाते हैं। होता है ये हमारे लोअर मिडिल क्लास ग्रुप के साथ बहुत होता है, मिडिल क्लास के साथ होता है कि जब जिम्मेदारियों का बोझ, जो कि शायद तुम्हारी कभी थी नहीं, क्योंकि अब वो एक सामाजिक ढांचा ऐसा है, वो सामाजिक ढांचे को तोड़ के समाज तुम्हें उससे कभी बाहर नहीं निकलने देता है। तुम जो करना चाहते हो उसे बहुत पीछे छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है कि यार अभी ये अपॉर्चुनिटी मिल गई, एक छोटी सी नौकरी को तुम अपॉर्चुनिटी बोल देते हो कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास है। और वो जो ज़िंदगी तुम्हें अपॉर्चुनिटी लग रही है,
एक छोटा सा ज़िंदगी का जो हिस्सा तुम्हें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है, उसके चक्कर में एक जो बिग अपॉर्चुनिटी है जिसे लाइफ बोला जाता है उसे तुम भूल जाते हो। उसे बोल देते हो यार ये तो टाइम है, टाइम पास हो रहा है। अपॉर्चुनिटी तो ये है कि मैं इतने रुपए कमा लूँगा। अच्छा, उससे होगा क्या फिर? उससे मैं वो कर पाऊँगा जैसे कि अपने घर बनवाऊँगा, गाड़ी लूँगा, अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाऊँगा, अपने दोस्तों में एक जलवा होगा, रोला होगा, अपना पावर होगी अपने पास है। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या सच में तुम ये चाहते थे कभी? तुम जो करना चाहते थे, जो तुम्हारी दिल लगी थी, वो कुछ भी हो सकती है। मैं किसी भी एक दो प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो वहाँ पर भी तुम बाइंड हो जाओगे। मैं केवल तुम्हें इतना सिखा रहा हूँ, जो भी तुमने जिस भी चीज़ को जीना चाहा वो तुम नहीं कर पाए, क्या वो खनक तुम्हारे दिल में नहीं रह गई है? तुम जो भी चाहते रहे वो तुमसे छूटता गया। क्या अर्जुन जैसी हालत नहीं हो गई है? अब फिर एक पूरा मार्केट का गेम बन गया है तुम्हारी ज़िंदगी कंट्रोल करने के लिए, कि पहले इसके माँ बाप इसे पढ़ाएंगे, इसे एक इन्वेस्टमेंट बनाएंगे कि इस पे इतना रुपया लगाया है, छोटे से बड़ा कराया, पढ़ाया लिखाया, अब डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे, जिससे कि तुम उस इंडस्ट्री के रेस में लग जाओगे। तुम्हें ऐसी ऐसी रील्स दिखाई जाएंगी, ऐसी चीज़ों को एक्सपोजर दिया जाएगा तुम्हें, जिससे कि तुम्हें लगेगा कि ये नहीं मिला तो ज़िंदगी में क्या है। क्योंकि सोसाइटी की वैल्यू उधर तरफ जाता है। इंसान को ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए ना, प्यार मोहब्बत और ऐसी जो कि उसमें पूरी समाहित हो जाए, वो नहीं मिल पाती तो वो जाता है ईगो की तरफ, वो जाता है रिस्पेक्ट की तरफ। और ये ईगो और रिस्पेक्ट कब फुलफिल होते हैं? जब तुम्हारी तरफ अट्रैक्शन होता है, तुम्हारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि तुम्हारा सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। अब जब तुम्हारा सोशल स्टेटस बढ़ गया है तो लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उससे तुम्हारी ईगो को टेम्परेरी फुलफिलिंग की एक फीलिंग मिल रही है। तुम्हें जो रिस्पेक्ट चाहिए थी वो मिल रही है, लेकिन वो कभी पूरी हो नहीं पाती है, क्योंकि वास्तविकता में वो तुम्हें चाहिए ही नहीं थी। तुम्हें तो प्यार चाहिए था, तुम्हें मोहब्बत चाहिए थी, तुम्हें चाहिए था एक होना। यहाँ पर हमारे अंदर जो लोनलीनेस की फीलिंग है वो बहुत प्रबल है। वो चाहते हैं किसी से जुड़ाव हो जाए, वो चाहते हैं कोई हमेशा के लिए अपना हो जाए। इसीलिए ये 10 तरीके इंसान ने खोज लिए, उसके सब्स्टिट्यूट हैं। सब्स्टिट्यूट से फाइनल गुड थोड़ी मिलता है। सब्स्टिट्यूट तो काम चलाऊ होता है कि चला लो, जुगाड़ है ये। वो जुगाड़ से एक दिन तो आगे बढ़ना ही पड़ता है, एक दिन तो उस जुगाड़ को छोड़ना ही पड़ता है। ज़िंदगी के आखिरी में आते आते जब तुम किसी ऐसे के पास बैठोगे जो बहुत कुछ चाहता था करना लेकिन नहीं कर पाया, तब बताएगा कि अगर मेरे पास अब मौका होता, अगर मेरे पास अब कुछ साल और एक्स्ट्रा होते तो मैं वो करता जो मैं करना चाहता था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उसके पास और टाइम आ जाए और रिसोर्सेज आ जाए, एनर्जी आ जाए, वो फिर भी नहीं करेगा, क्योंकि इच्छाएं इतनी प्रबल हैं, क्योंकि ये जो माया है ये इतनी प्रबल है। अब इतना सब बोल दिया, समझ में तुम्हारे बात कुछ नहीं आई होगी मैं जानता हूँ। इसीलिए इसे बोला जाता है अहंकार, अहम का विकार। अहम मतलब मैं कौन? जय। जैसे अर्जुन था, मैं अर्जुन, ये मेरे रिश्तेदार, इनके लिए मैं नौकर बन के भी रह लूँगा, इनके लिए मैं राजपाट तो छोड़ो, मैं गुलामी करने को तैयार हूँ, भाड़ में जाएगा। जो तुम्हें आता है वो तुम छोड़ने को तैयार हो जाते हो, जो तुम्हारी दिल लगी है तुम उसे छोड़ने को तैयार हो जाते हो। किस लिए? क्योंकि तुम्हें एक वो रोल जो दूसरों ने तुम्हें दे दिया है, तुम उस पर इतना डीप जा चुके हो कि अब तुम्हें उसके अलावा कोई रियलिटी दिखती नहीं है। तुम अपनी हर चीज़ छोड़ देते हो जो तुमने शायद कहीं से अर्जित करी हो, जो तुमने उसमें मेहनत करी हो, तुम उसे छोड़ देते हो कि यार घर भी तो चलाना है, जिम्मेदारी भी तो देखनी है। तुम तय करो, जिम्मेदारी या जिंदगी। पहले क्या? जिंदगी है तुम्हारी तो ही तुम्हारे पास जिम्मेदारियां हैं। जिंदगी नहीं होती तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती। जिम्मेदारी उस अदाकार की है, जिम्मेदारी जय की है। अब इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल और आते हो कि अगर मैं अपने आप को केवल जय मान के जीऊँ और उसी को फुलफिल करने में लगूँ, सोसाइटी में अपने एक छवि बनाने में लगूँ, ये अहंकार हो गया। अहम का जो ये विकार है ये तुम्हें कभी भी पूर्ण नहीं होने देगा, ये तुम्हें हमेशा भटकाता रहेगा। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि उसे एकदम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये जो अहम का विकार है ना, यही तुम्हारी आइडेंटिटी है इस वर्ल्ड में। लेकिन इसके अलावा तुम अब कुछ अर्जित करो, इसके अलावा जो तुम चाहते हो ना कमाना वो कमाओ, उसके लिए मेहनत करो। अपने सपनों को मत छोड़ दो, क्योंकि ये जो जिंदगी नाम की अपॉर्चुनिटी है ये दोबारा नहीं मिलती है।
छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में लाख मिलेंगी, हज़ारों मिलेंगी। जैसे तुम रुपए की बोलते हो, कोई इंसान मिल गया उसकी बोलते हो, लेकिन ज़िंदगी नाम की अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, तो मेरे दोस्त यहाँ कोई दोबारा पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्जुन को आखिरी में युद्ध करना ही पड़ा। युद्ध तुम्हें भी करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बस शर्त इतनी है, या तो वो करेक्टर बन के पूरी ज़िंदगी ऐसी ही बिता दोगे, 3-4 लोग खुश हो जाएंगे, ये समाज बिल्कुल खुश हो जाएगा क्योंकि इसने भी अपनी ज़िंदगी वैसे ही बिता दी है। या तो जो तुम्हारी दिल लगी है तुम उसे करके जी लोगे। बिताने और जीने में बड़ा फ़र्क होता है। जीने के लिए साहस चाहिए, संघर्ष चाहिए, और बिताना तो कंफर्ट है, वो तय तुम्हारा है। अर्जुन का कंफर्ट था कि वो बिता लेगा, चलो भिक्षा मांग लेंगे, 14 साल वैसे ही मांगिए और मांग लेंगे, ये तो रहेंगे अपने, थोड़ी बहुत चलो उनकी सीजनिटी स्वीकार कर लेंगे। वही हमारे साथ है ना, चलो ये चीज़ ले आते हैं EMI पर, घर वालों को तो खुशी मिलेगी, उसके लिए भले ही तुम्हें 8 घंटे से 10 घंटे काम क्यों ना करना पड़े, EMI पे EMI का बोझ क्यों ना बढ़ता जाए कि तुम चाहकर भी वो जॉब नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें EMI भरनी है, घर चलाना है। लेकिन उससे तुम्हें दिख क्या रहा है कि ये लोग तो चलो खुश हैं जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, पर पहले बताओ जो ज़िंदगी तुम्हें मिली है क्या तुमने उसके साथ इंसाफ करा? और नहीं करा तो सोचो कि मुझे क्या करना है। और मैं तुम्हें केवल एक बात बोलना चाहूँगा, अपने दिल लगी की तरफ कदम बढ़ाओ, तुम्हें ज़िंदगी मिल जाएगी, पक्का मिलेगी।